हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ट्रू ज्ञान पे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के उन 10 अनमोल वचनों के बारे में, जिसे जानकर आज हर कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। आज मानव में आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई निस्सहाय असहाय अवस्था में आज वो जीवन का दुख काट रहा हो। सभी के चेहरे मुरझाए हुए रहते हैं और काफ़ी सारे प्रश्न भी आते हैं कि जी हमें काम करने में मन नहीं लगता, हमें आत्महत्या, ऐसे तो कई बार प्रश्न आ चुके कि हमें आत्महत्या करने का मन करता है। अब इस ज़िंदगी से ऊब गया हूँ जी, अब क्या करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं भाइयों का। ये सुनकर ना अंदर एक बड़ा, मतलब क्या कहूँ, कि हमारे आज मानव होते हुए भी, मानव जीवन पाकर भी ऐसे अगर इसका उपयोग सही कार्य में न किया गया तो फिर वो दिन भी दूर नहीं जब हम मौत के समीप अंतिम समय हम सो रहे होंगे। एक बात तो हर कोई जानता है कि जीवन में वो एक दिन ऐसा भी होगा, वो एक रात ऐसा भी होगा जिसके बाद कोई दिन नहीं होगा। तो हमें जीवन में कभी भी किसी बात का तो घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सब प्रश्न हमें भी अंदर से काफ़ी झकझोर देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग आत्महत्या करने के गहरे तक अब जा चुके, जीवन को कुछ समझते ही नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में उन चीज़ों को कभी भी गंभीरतापूर्वक से नहीं लेना चाहिए जिसका कोई मोल नहीं है। और आज अक्सर देखा जाता है कि लोग उसी चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं है। लोग किस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं? अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए और भाई सबको हेल्प करने के लिए। चलिए दोस्तों, कि जीवन में किस चीज़ को गंभीरता से हमें नहीं लेना चाहिए। आज के लोग उस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं है। आज हर तरफ सभी दुखी और निस्सहाय जो पड़े हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका है कि तुच्छ साधनाओं में, तुच्छ मानसिकता में अपने आप को जो बांध कर रखा गया है, वो सबसे बड़ी मानव की कमजोरी है। कि हम एक ऐसा लक्ष्य चुनते हैं जिसका तो मात्र तुच्छ उसकी अवस्था हो, तो हमें उसके परिणाम में क्या मिलेगा? तुच्छ ही मिलेगा। तो इसलिए जीवन में अपना लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। और गंभीरता से लोग क्या ले पाते हैं, ये बात बड़ी ध्यान से सुनना। आज लोग चाह क्या रहे हैं? अगर लोग यही चाह रहे कि हमारे पास धन, स्त्री और रोटी, कपड़े, मकान, स्त्री, ये सभी अगर उसके पास अच्छे से हो तो वो एक सुखी इंसान माना जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि देखने में वो लगता है कि सुखी है, लेकिन अंदर से ऐसा वास्तविक में होता नहीं है। क्योंकि ये मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। काफ़ी भाइयों के जो हमसे प्रश्न पूछे, शायद ऐसा अब नहीं लगता कि और भी कोई ऐसा हो, चाहे कोई भी धनवान हो, वो बाहर से तो लगता है कि वो काफ़ी सुखी है, लेकिन अंदर से काफ़ी दुखी होता है। ये बात हमने काफ़ी नज़दीक से देखी है। तो इसलिए उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लो, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरी बातों को बोले होंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन कोई ना, मेरे सुनने से अगर एक भी लोगों को अगर दिमाग आए, अगर वो इस रास्ते पर चल पड़े, वो आध्यात्मिक के रास्ते पर, तो मेरा बोलना सफल हो जाएगा। इसलिए
मैं ये परवाह नहीं करता कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुना। देखो, जीवन में एक बात भाई की अवश्य मानना कि कभी भी वही लोग हमारे काम आते हैं जिनको हमने दूर किया हो, जिनको हमने कभी अपना ना समझा। इसलिए हमारा और आपका रिश्ता तो कोई नहीं, लेकिन एक भाई के नाते आपसे कह रहा हूँ, इसलिए जीवन में उस बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और मैं अपनी बात तो ये बोल भी नहीं रहा, ये गौतम बुद्ध जो कहते हैं वही बातें मैं लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें यहाँ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है। ये धरती है, एक दिन ये मिट्टी भी सोना बन जाती है, और यही मिट्टी एक दिन यही सोना एक दिन मिट्टी बन जाती है। इसलिए जीवन में उस चीज़ को कभी भी हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जिसका कोई भाव ही ना हो। और यहाँ तो ऐसे किसी का चीज़ का भी भाव नहीं, लेकिन एक छोटे समय के लिए ही भाव सही, लेकिन भाव है। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जिस चीज़ को अपने आँखों से नहीं देखा उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज बोलते आए, ऐसा नहीं कि हो सकता है वो सही हो सकता है कि सही हो, लेकिन हमें उसका पूरा परीक्षण करने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें संतुष्टि मिलती है, फिर बाद में प्रश्न ना आएगा कि क्या ये सही है या गलत है। जैसे गौतम बुद्ध के मन में आया था कि जीवन क्या है, काफ़ी सारे प्रश्न, मृत्यु क्या है। जब बुढ़ापे में लोगों को देखा तो उनके मन में ये प्रश्न आए थे कि मैं भी कभी बूढ़ा हो जाऊंगा। इसलिए कभी भी हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध एक चीज़ पर काफ़ी जोर दिया करते थे, वह है आनापानसति योग। ये हमारे जीवन में काफ़ी, आप मानो या ना मानो, ये ऐसा ध्यान है जो हमारे जीवन में एक आनंद की चमत्कार लेकर आएगा, एक आनंद की वर्षा। अगर आपने आनापानसति योग होता क्या है, अपने आती जाती श्वास को देखना, यही आनापानसति योग। खाते पीते बैठते उठते जो भी कर रहे हो वो करते हुए इस चीज़ को देखना, यही आनापानसति योग है। और गौतम बुद्ध बोलते हैं कि हमें उस चीज़ से कभी भी डरना नहीं चाहिए जो हमारे ऊपर झूठे लांछन लगाते हैं, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, वो एक न एक दिन स्वयं उग ही जाता है। आगे कहते हैं गौतम बुद्ध, जीवन में हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और सफलता के राह में हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ये गौतम बुद्ध की महान विचार। जब एक गिलहरी का खाना पानी में डूब गया तो गिलहरी बार बार अपनी रोटी के लिए उस समुद्र में, उस नदी में छलांग लगाती और बार बार बाहर आती और उसे पानी झाड़ने के बाद फिर कूदती। ये देखकर गौतम बुद्ध को यह आभास हुआ कि हमें कभी भी एक गिलहरी होकर जब ये अपना मेहनत नहीं छोड़ सकती तो हम इंसान होकर कैसे छोड़ सकते हैं। और वो मेहनत करते गए और एक दिन मुकाम पर पहुंचा। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि जीवन काफ़ी छोटा है और इसमें करना बहुत कुछ है, इसलिए जो करना है शीघ्र कर लो, क्योंकि पता नहीं कल यमराज के दरवाजे में आपका ही नंबर हो। इसलिए हमें जो करना है कर डालो। और एक बात, कंफर्ट जोन में मत रहो, कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। गौतम बुद्ध आगे बोलते हैं, जीवन एक बार मिला है, इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ पाया जा सकता है, इसमें वो आनंद की झलकियाँ मिल सकती है जो शायद उसकी कल्पना करना भी शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वैसा आनंद मिल सकता है। ये गौतम बुद्ध आगे बोलते हैं, जीवन एक खिलौना है, जीवन एक खिलौने की तरह है, जीवन एक खिलौने की तरह है, हमें इसी
खिलौने के साथ हमें खेला जा रहा है। तो जीवन में हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन एक खिलौना है, इसलिए हमें जीवन में साक्षीपूर्ण होकर अपने जीवन के आनंद लेते रहना चाहिए, ना दुख से ना सुख से। इससे ऊपर उठकर हमें काम करना है। जैसे कीचड़ में कमल रहते हुए भी वो सब चीज़ से ऊपर होता है, वैसी तरह हम जीवन में रहते हुए भी हमें ऊपर उठ के रहना है। ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में जीना, बस अपने ही स्वतंत्रता में जीना है, और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। इसलिए जीवन में हमें कभी भी किसी के अभाव में नहीं जीना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताना। जय हिंद, जय भारत।